वही रांची के इटकी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बताया कि 3 युवकों को गोली मारी गई है। दीपक सिंह, भोमा सिंह और नरेश राम को गोली मार दी गई है। तीनों की हालत गंभीर है। तीनों युवक जमीन कारोबारी बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 3 युवक को गोली मारी गई है। तीनों युवक जमीन कारोबारी बताए जा रहे हैं। रांची के इटकी में ये तीनों युवकों को गोली मारी गई है। दीपक सिंह, भोमा सिंह, नरेश राम को गोली मारी गई है। तीनों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ। इमरान, 3 युवकों को इटकी में गोली मारी गई है, क्या पूरा मामला सामने आ रहा है? इटकी थाना अंतर्गत जो गढ़गांव में अज्ञात अपराधियों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस गोलीबारी की घटना में 3 युवकों को निशाना बनाया गया है। तीनों युवक जो है उसमें से एक जो बताया जा रहा है वो शिवसेना के अध्यक्ष दीपक सिंह है और उसके साथ नरेश साहू और अन्य व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिनको गंभीर स्थिति में घायल होने के बाद उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। तीनों को जिस जगह पर गोली लगी है बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को सर पे, एक को पेट में और एक को अन्य जगहों पर गोली लगी है, जिसकी वजह से तीनों की स्थिति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन घटना की जानकारी इटकी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों को रेस्क्यू करते हुए सड़क से उठाते हुए उसे उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी गोलीबारी घटना के पीछे की वजह जो है बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ लोग जो है पहले से जमीन का कारोबार से जुड़े थे और जमीन कारोबार के रूप में कार्य करने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर गोलीबारी के पीछे की वजह क्या रही है और क्यों फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 3 लोगों को निशाना बनाया गया, हालांकि उस जगह पर अन्य लोग भी मौजूद थे, लेकिन बाइक सवार अपराधियों ने घटनास्थल पर एकदम ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद तीनों की स्थिति गंभीर हो गई। आनंद फानंद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल हॉस्पिटल में कई अन्य लोग भी पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, समाज के अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को यह जानकारी मिल रही है कि गोलीबारी की घटना हुई है और घटना में शिवसेना के अध्यक्ष सहित अन्य 2 लोग पूरे मामले में घायल हुए हैं, तो एक के बाद एक कई लोग हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर क्या पुलिस के लिए चुनौती है कि गोलीबारी की घटना के पीछे जो अपराधी तत्व के लोगों का हाथ है, ना सिर्फ उनकी गिरफ्तारी बल्कि इस घटना में शामिल अपराधियों के बारे में पता लगाना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हाल के दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो काफी चरमराई हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि अधिकारी तो हैं लेकिन अधिकारी जमीनी स्तर पर जिस मजबूती के साथ कार्य करनी चाहिए वह सारी चीजें जो है वह दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जिस तरह से पिछले कुछ महीने पहले लगातार कार्य किए जा रहे थे और पुलिस के द्वारा अपराधियों पर दबिश बनाई जा रही थी, लेकिन मौजूदा समय में स्थिति यह हुई कि जो अपराधी हैं वो लगातार जो आउटर एरिया कहा जाता है राजधानी के, उन इलाकों में लगातार सक्रिय हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल कई अधिकारी भी मौके पे पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है पुलिस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो रांची के इटकी में आपको बताया कि 3 युवकों को गोली मारी गई। तीनों जमीन कारोबारी बताए जा रहे हैं। फिलहाल तीनों की स्थिति गंभीर है, तीनों अस्पताल में भर्ती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।